आधी रात का चमत्कार। श्री कृष्ण जन्म की कहानी बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक क्रूर राजा रहता था जिसका नाम था कंस। कंस बहुत निर्दयी था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को किले के अंधेरे कारागार में कैद कर रखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के अत्याचारों का अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने ठान लिया कि वह देवकी के हर बच्चे को जन्म लेते ही मार देगा। मथुरा के लोग दुखी थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे आकर उन्हें कंस से बचाएं। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और निर्णय लिया कि वे देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और लोगों को सुख, शांति और खुशियां देंगे। समय बीतता गया और वह शुभ दिन आ पहुंचा। एक अंधेरी गहरी बरसाती रात में ठीक आधी रात को कारागार में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसी पल देवकी ने एक सुंदर, गोरे चिट्टे, मुस्कुराते हुए बालक को जन्म दिया। वही थे कन्हैया, भगवान कृष्ण। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां गिर गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव समझ गए, यह भगवान की इच्छा है। उन्होंने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर यात्रा शुरू की, जहां उनके मित्र नंद और यशोदा रहते थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी लबालब बह रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना अपने आप रास्ता देने लगी। ऊपर से शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर नन्हे कृष्ण को बारिश से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने सोई हुई मां यशोदा के पास नन्हे कृष्ण को सुला दिया। उनकी गोद में आशा, प्रेम और आनंद का तोहफा छोड़कर वसुदेव ने यशोदा की नवजात बेटी को उठाया और चुपचाप मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह कंस के हाथ से छूटकर देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं और बोलीं, हे कंस, जो तुम्हारे अंत का कारण बनेगा वह तो जन्म ले चुका है। इतना कहकर वह आकाश में विलीन हो गईं। उस दिन से मथुरा के लोगों को पता चल गया कि उनका उद्धारक आ चुका है और इसी कारण हम हर साल आधी रात को जन्माष्टमी मनाते हैं। वह जादुई पल जब श्री कृष्ण ने जन्म लेकर हमें याद दिलाया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत पाती है। तो जन्माष्टमी पर हम झूले सजाते हैं, भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं और उस आधी रात के चमत्कार को याद करते हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जय श्री कृष्ण।